कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की जोई को उसके डैड के साथ देखते हैं। ये दोनों शिकार करने के लिए आए होते हैं। जोई अपनी गन से शूट करके एक हिरन को गिरा देती है। हिरन अभी जिंदा था तो जोई एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सर पर मार देती है। वो दोनों हिरन को घसीटते हुए अपने घर ले जाते हैं। वहाँ जोई का दोस्त ली उसे स्कूल के लिए पिक करने आ जाता है। जोई उसके साथ गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँच जाती है। स्कूल में आज डांस फंक्शन था जिसका प्रपोजल ली जोई के सेफ बॉक्स में रख देता है। स्कूल की रिसेप्शन टेबल के पास एक लड़का कीप अपना बैग छोड़कर चला जाता है। जोई अपनी क्लास खत्म करने के बाद अपने सेफ बॉक्स को चेक करती है जिसमें वो ली का प्रपोजल देखती है। जिसे देखते ही वो कैफे में जाते हैं जहाँ वो ली को कहती है कि तुम्हें पता भी है कि मुझे फंक्शन वगैरह अच्छे नहीं लगते हैं, फिर भी तुमने अपना प्रपोजल रखा। ली उसे सॉरी कहता है मगर वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि जोई उसके साथ दोस्ती खत्म ना कर दे। इसी डर की वजह से ली के हाथ से जोई की शर्ट पर ड्रिंक गिर जाती है। जोई अपनी शर्ट वॉश करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है जहाँ वो एक लड़की एना को वॉशरूम की छत पर कुछ करते हुए देख लेती है। वो जोई को टक्कर मारकर वहाँ से चली जाती है। कैफे में एक वैन घुस जाती है जिससे कुछ स्टूडेंट बाहर निकलते हैं लेकिन वो कोई आम स्टूडेंट नहीं होते हैं। उनके हाथ में गन्स होते हैं जो कैफे में कुछ स्टूडेंट को शूट करके मार देते हैं और बाकियों को वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। हम उसी लड़की एना को भी वहीं देखते हैं जो वो भी इन लड़कों के साथ मिली हुई थी और उनका लीडर ट्रिस होता है। जोई जब वॉशरूम से बाहर जा रही होती है तो वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसे गोली लगी होती है। इससे पहले कि वो जोई को कुछ बता पाती वो वहीं मर जाती है। उस लड़की के पीछे कीप भी गन लिए आ जाता है। कीप वही लड़का होता है जिसने रिसेप्शन के पास अपना बैग छोड़ा था और ये ट्रिस का एक साथी होता है। जोई कीप से बचने के लिए वॉशरूम की छत पर वेंटिलेशन में छुप जाती है। कैफे में ट्रिस एक लड़की को कहता है कि अपने घर कॉल करो और जहाँ जो भी हो रहा है उन्हें सब कुछ बता दो। यही नहीं वो सभी स्टूडेंट को अपनी फैमिली को कॉल करके जहाँ जो भी हो रहा है वो सब कुछ बताने को कहता है। डर के मारे सभी स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं। उधर वेंटिलेशन की छत टूटती है जिससे जोई किचन में गिर जाती है। आवाज सुनने की वजह से ट्रिस का एक साथी वहीं किचन में आ जाता है। जोई के साथ वहाँ किचन में शेफ भी छुपी होती है जो जोई को बचाने के लिए ट्रिस के उस साथी के सामने आ जाती है जिसे वो गोली मार देता है और इसी तरह से जोई बच जाती है जो किचन से निकलकर स्कूल के पिछले डोर से बाहर आ जाती है। वो वहाँ से भागकर जा ही रही होती है तो तभी वो रुक जाती है और उसे रियलाइज होता है कि उसे ली और बाकी स्टूडेंट को भी बचाना चाहिए। इसलिए कुछ स्टूडेंट स्कूल के अंदर जा रहे होते हैं तो जोई उन्हें रोककर बताती है कि अंदर कुछ लोग हैं जो स्टूडेंट को मारते जा रहे हैं, इसलिए वो उन्हें वहां से जाने का बोल देती है। साथ में जोई वहां क्लासरूम की खिड़की को तोड़कर वहां से स्टूडेंट्स को बाहर निकाल लेती है और फायर अलार्म बजाकर स्कूल के सभी स्टूडेंट को अलर्ट कर देती है कि यहाँ खतरा है। लेकिन एना स्कूल की पावर सप्लाई कट कर देती है जिससे सभी स्टूडेंट को यही लगता है कि लाइट खराब होने की वजह से अलार्म बजा था, इसलिए वो सभी स्टूडेंट अपनी अपनी क्लासरूम में वापस चले जाते हैं। कैफे में ट्रिस सभी लोगों को कहता है कि मैं यहाँ तुम सब लोगों के साथ जो भी कर रहा हूँ उसे लाइव सोशल मीडिया पर दिखाओ और सभी स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं। वो अपने मोबाइल निकालकर सब कुछ लाइव दिखाने लग जाते हैं और पुलिस भी बाहर आ चुकी होती है उन स्टूडेंट को बचाने के लिए। ट्रिस रिसेप्शन में कॉल करके उन्हें बताता है कि उसने कैफे में सभी स्टूडेंट को होस्टेज बनाया हुआ है। ये सुनते ही वो जैसे ही स्कूल में लॉकडाउन का अनाउंस करते हैं तो उसी वक्त रिसेप्शन में रखा कीप का वही बैग ब्लास्ट हो जाता है। जोई वहाँ एक मरे हुए गार्ड के पास जाती है तो उसी वक्त वो किसी की आने की आवाज सुनती है जिसे सुनते ही जोई उसी गार्ड की बॉडी के साथ ही लेट जाती है। तो वहाँ एना आती है जो चेक कर रही होती है कि कोई जिंदा है या नहीं, इसलिए वो गार्ड और जोई को मरा हुआ समझकर वहाँ से चली जाती है। कैफे में ट्रिस सभी से पूछता है कि किसके मोबाइल पर व्यूअर्स ज्यादा आ रहे हैं जिससे ली अपना हाथ खड़ा करता है। वो ली के अलावा सभी को अपने मोबाइल फेंकने का बोल देता है और ली को अपना कैमरामैन बना लेता है। जहाँ ली ट्रिस की वीडियो बनाते हुए उसकी वैन में बहुत सारे बॉम्ब देखता है जिसे देखकर ली घबरा जाता है। जोई क्लासरूम में फंसे सभी स्टूडेंट और टीचर को वहाँ से बाहर जाने का बोल रही होती है। एना वहाँ आकर जोई को देख लेती है जो उसकी टांग पर एक गोली मार देती है और उस पर फेरें करना शुरू कर देती है। जोई फेरेंग से बचने के लिए सेफ बॉक्स के एक कवर के पीछे छुप जाती है और एना से बचते हुए एक बलून वाले रूम में घुस जाती है। एना भी उसके पीछे जाती है उसे मारने के लिए, तभी जोई उसी पर अटैक कर देती है और उसी की गन से उसे शूट करके मार देती है और उसका मोबाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। जोई का डैड वही शिकार किए हुए हिरन को काट रहा होता है तो वो न्यूज में सुनता है कि जोई के स्कूल में कुछ लोग घुस आए हैं जिन्होंने सभी स्टूडेंट को होस्टेज बनाया हुआ है। जोई का डैड ये सुनते ही अपनी गन लेकर जोई के स्कूल के बाहर जाता है। ट्रिस का एक साथी जब न्यूज में देखता है कि पुलिस अंदर आने की कोशिश कर रही है इसलिए वो बाहर फेरें करना शुरू कर देता है कि दूसरे स्टूडेंट को पकड़ने के लिए उन्हें क्लासरूम में चेक कर रहा होता है। तो तभी जोई उस पर अटैक करने ही वाली होती है मगर उसे ये मौका अच्छा नहीं लगता इसलिए वो वहाँ से भाग जाते। उसे भागते हुए कीप भी देख लेता है, वो उसके पीछे जाता है तो वो रास्ते में एना को मरा
हुआ देख लेता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो फिसल जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जोई उस पर अटैक कर देती है और उसे एक चेयर के साथ हथकड़ी से बांध देती है। वो उसे पूछती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। उसे बताता है कि स्कूल में सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। जोई उसे बताती है कि ट्रिस सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा है और कुछ नहीं। जोई का डैड स्कूल के अंदर लाइव चलने वाली वीडियो को देख रहा होता है तो अंदर जोई कुछ और स्टूडेंट और टीचर को ढूंढ लेती है। वो शेरिफ को कॉल करके बताती है कि वो कुछ स्टूडेंट को बाहर भेज रही है, लेकिन शूटर ने उन पर नजर रखी हुई है, इसलिए आप बाहर मीडिया से बोलकर उन स्टूडेंट को कैमरा से बचाएं। अगर शूटर ने स्टूडेंट को बाहर निकलता देख लिया तो वो हम पर फिर से फायरिंग कर सकते हैं। शेरिफ ये सुनते ही रिपोर्टर को कहता है कि अब उन शूटर से मैं बात करूंगा, जिससे वो शूटर उन स्टूडेंट्स को बाहर निकलते हुए नहीं देख पाएंगे। शेरिफ ट्रिस को कॉल करके उससे बात करता है तो जोई इसी मौके का फायदा उठाकर उन सभी स्टूडेंट्स को बाहर भेज देती है। जबकि शेरिफ ट्रिस से पूछता है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। वो उसे बताता है कि मैं ये सब कुछ फेमस होने के लिए कर रहा हूँ। तभी ट्रिस स्कूल से बाहर आए हुए 19 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू देखता है कि कैसे जोई ने उन सब की जान बचाई है। ये देखते वो कीप और एना को कॉल करता है, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। तब जोई एना के मोबाइल से ट्रिस से बात करती है। ट्रिस उससे पूछता है कि एना कहाँ है। जोई उसे बताती है कि मैंने उसे मार दिया है और अब तुम्हारी बारी है। ट्रिस ये सुनकर गुस्से में आकर एक स्टूडेंट को गोली मार देता है। वो जोई को कहता है कि अगर तुम अभी कैफे में नहीं आई तो मैं हर 2 मिनट के बाद एक स्टूडेंट को मार दूंगा। जोई उसे कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। वो पहले कीप के पास जाती है और उसे रियलाइज करवाती है कि वो ट्रिस के साथ मिलकर बहुत गलत कर रहा है, इसलिए कीप भी अब जोई की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। जोई कैफे में आ जाती है। ट्रिस उसे देखकर हंसने लगता है और उसे कहता है कि तुम मुझे मारोगी। इससे पहले कि वो जोई को शूट करता तभी वहाँ पर कीप आ जाता है, जो ट्रिस को अपनी गन पैंट पर रख कर कहता है कि तुम इन सभी स्टूडेंट को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो उसी वक्त ट्रिस का एक साथी कीप को गोली मार देता है। साथ में वो जोई और ली पर भी फायरिंग करता है, मगर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ली को एक गोली लग चुकी थी, इसलिए जोई उसे ऑफिस में ले जाती है जहाँ वो उसे रेस्ट करने का बोलती है और उसे कहती है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है तब तक तुम यहीं रहोगे। ली उसे बताता है कि उन शूटर की वैन में बॉम्ब रखा है। जोई ये सुनकर जैसे ही बाहर जाती है तो उसे ट्रिस का वही साथी देख लेता है, तो जोई वही लैब में छुप जाते है। उसके पीछे ट्रिस का वो साथी भी आ जाता है जो जोई को ढूंढ कर उस पर अटैक कर देता है। वो जोई को गोली मारने ही वाला होता है तो तभी जोई का डैड बाहर से ही अपनी गन से उसे गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर पुलिस जोई के डैड को पकड़ लेते हैं। ट्रिस अपने साथी को कॉल करता है मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। जोई उस डेड बॉडी की पिक्चर बनाकर ट्रिस को सेंड कर देती है और लाइव आकर वो ट्रिस को बताती है कि तुमने ये सब कुछ फेमस होने के लिए किया था ना, मगर ऐसा नहीं होता है क्योंकि लोगों की जान बचाने वाले और उनकी हेल्प करने वाले ही असली हीरो होते हैं। तो अब फेमस तुम नहीं मैं हो चुकी हूँ। ट्रिस गुस्से में आकर एक स्टूडेंट को बॉम्ब देता है और उसी के साथ ही कैफे से बाहर चला जाता है। जोई उसे स्कूल से बाहर जाता हुआ देख लेती है, लेकिन उसके पास टाइम बहुत कम होता है, इसलिए वो भागकर कैफे में जाती है और वैन में उस बॉम्ब को चेक करती है जो ब्लास्ट होने ही वाला होता है। तो जोई जल्दी से वैन को स्टार्ट करके कैफे से बाहर भेज देती है जहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, मगर उससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता है। जोई वहाँ ट्रिस को ढूंढ रही होती है तो पुलिस वहाँ आकर जोई को ट्रिस का साथी समझकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तो अचानक से वहाँ ब्लास्ट होता है। पुलिस को वहाँ एक लाश भी मिलती है जिसका फेस बहुत ही बुरी तरह से खराब हो चुका होता है। फिर शेरिफ जोई से अपने एजेंट्स के लिए माफी मांगता है क्योंकि वो नहीं जानते थे कि शूटर कौन है। वो सभी स्टूडेंट्स की जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। जोई उससे पूछती है कि ट्रिस को आप लोगों ने पकड़ा है या नहीं। वो उसे बताता है कि अभी जो ब्लास्ट हुआ था उसमें ट्रिस मारा गया था। जोई शेरिफ से इजाजत मांगती है अपने डैड से मिलने के लिए। वो जैसे ही अपने डैड के पास जाती है तो तभी वो ट्रिस को वहाँ से जाते हुए देखती है क्योंकि पुलिस को जो लाश मिली थी वो उसी स्टूडेंट की थी जिसे ट्रिस बॉम्ब के साथ ही कैफे से बाहर ले गया था, मगर जोई अब उसे जिंदा कहाँ छोड़ने वाली थी, इसलिए वो अपने डैड की वही गन उठाती है और ट्रिस को गोली मार देती है। फिर उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए वहीं छोड़ देती है और खुद वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।